तो मेरी जर्नी 99 में गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई अक्टूबर में। तो फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के पास गई मत्था टेकने, तो उन्होंने उसने येलो चोला पहना हुआ था, मत्था टेका। मैं तो हैरान ही होगी ये कैसे गुरु है कि इतनी रॉयल ड्रेस। और मैंने जैसे एंटर किया एम्पायर स्टेट में, राइट हैंड साइड पे एल के अडवाणी जी, देवीलाल जी और उस दिन अरुण शौरी जी बैठे थे। तो मैं खुद पार्लियामेंट में जॉब करती थी, लोकसभा में इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डील करती थी। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। सत्संग अटेंड किया पहली बार हमने, तो नेक्स्ट डे अडवाणी जी, मैं तब गुजरात डील करती थी, सैलरी बनाती थी, तो नेक्स्ट डे अडवाणी जी मेरे पास आए। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई उनसे कि सर आप वहां क्या करने जाते हो। उसके बाद एक मेरे बाद भी आए, फिर भी मेरी कोई ऐसी गुरुजी ने आवरण डाला हुआ था कि कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी किसी से पूछने की आप लोग वहां क्या करने जाते हो। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने गुरुजी का मत्था टेका और मुझे पता था कि गुरुजी बात नहीं करते हैं, तो जब किसी के ऊपर रहम की नजर डालनी होती है तो देख लेते हैं। तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो मैं अपनी बेटी को साथ लेके गई। राइट हैंड साइड पे मेरी बेटी थी, गुरुजी सामने बैठे हुए थे दीवार के साथ। मैंने जैसे ही मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी यदि शादी नहीं हो रही। गुरुजी गुस्से में बोले, मैं कोई जोशी है, ऐसा ब्याह नहीं हो रहा, जा रहना होते जाके। मैंने कहा कैसे? गुरुजी ने मुझे बोला, मेरी आंखों में एकदम आंसू आ गए। तो जैसे ही मैं मत्था टेक के उठी, जब टाइम आएगा ना तो क्यों खड़े डोले की रोज बढ़िया बदल के आएगी। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा गुरुजी ड्राइवर होएगा, जा होती जाके बैठ जा, गुरुओं को ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। बैठ गई। संगत जी 99 की बात आई है और मेरी बेटी की शादी 2002 में हुई है। तो उस समय भी 99 में भी उस लड़के का लेटर मेरे पास, मैं एडवर्टाइजमेंट देखी तो मेरे पास आया था। मैंने कंसिडर नहीं किया था, लेकिन मैंने पता नहीं लेटर क्यों संभाल के रखा हुआ। 2002 में उसकी शादी, और जैसा गुरुजी ने कहा था कि क्योरे खड़े डोले की गड़िया बदल के आई, उससे ज्यादा ही उसको घर मिला। पंजाबी गुप्ता, उनका बॉल बेरिंग का बिजनेस है और गुरुजी की कही बात बिल्कुल एकदम सच है। 10 दिसंबर 1999 में सरदारों के फार्म हाउस में सत्संग था गुरुजी का, और वहां पे कोई उस दिन भजन नहीं चला, कोई गुरबाणी नहीं हुई, सिर्फ पंजाबी गाने। चंडीगढ़ से पार्टी आई हुई थी जागो की। मैंने युवाओं को बोला, मैंने कहा कि ये क्या, लेकिन ये सत्संग है, ये गुरुजी की तो बड़ी ऐश हुई है यहाँ पे। तो गुरुजी बिल्कुल चेयर पे बैठे, हम उनके आसपास बैठे हुए, सारे बहुत नजदीकी से गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दे रहे थे। और जब भी गुरुजी ने प्रसाद देना, उन्होंने एक हाथ से देना, हमारे दोनों हाथ भर जाने, प्रसाद खाना, बाहर जाके हाथ धो के आना, फिर गुरुजी के यहाँ बैठ जाना। तो जिन सरदारों के फार्म हाउस में वो, लेकिन गुरुजी ने एंटर किया तो पूरे रास्ते में गुलाब के फूलों की चादर बिछी हुई थी। तो मैं इतनी ज्यादा नोन नहीं थी गुरुजी की, इनकी कृपा की। मैंने कहा क्या है, इतनी फूलों की चादर बिछा के इन्होंने रखी हुई है। गुरुजी ने बोले कि फूलों की बेइज्जती की है ना। इतनी देर में क्या देखती हूँ, गुरुजी रॉयल ब्लू चोले में थे और व्हाइट सिल्वर का काम किया हुआ था। मुझे बिल्कुल एक एक सीन याद है। तो गुरुजी चल रहे हैं और गुरुजी के पैर जमीन से ऊपर है। तो देख के मैं एकदम स्टंट रह गई, फिर भी नहीं समझी कि ये भगवान है। उसके बाद 4 मार्च 2000 में शिवरात्रि थी। बड़े मंदिर में गए, पहली शिवरात्रि थी शायद 2000 में। मैं, गुरु अंकल और मेरी भाभी, हम तीनों लेफ्ट हैंड साइड में बैठे। गुरुजी आए, अपनी गद्दी पे बैठे, तो एकदम गुरुजी का कम्प्लेक्शन तो सबको पता ही है कि मक्खन की तरह गोरे थे। एकदम आते ही वो गर्दन से नीलकंठ रूप हो गए। मैं तो एकदम सोच में पड़ी। ब्रदर को बोला, काकी काकी ये क्या, ये तो गुरुजी नीले हो गए हैं बिल्कुल एकदम। तेरे को पता नहीं शिव जी का अवतार है। अच्छा। और अंकल वो रूप, मैंने उनका नीलकंठ रूप देखा और उसके बाद मैं 10 साल तक मंदिर में नहीं जा पाई। 2000 से लेके 2010 तक मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं रहा। लेकिन उसकी ब्लेसिंग साधन इसका वजह है कि मैं आशुतोष महाराज जी का नए आए थे, हमने वहां जाना शुरू किया, तो उसकी ब्लेसिंग ठीक है, अभी वही भी शुरू नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बार शिवरात्रि के बाद जब नीलकंठ का रूप जब मैंने उनको देखा, तो 2000 से लेके 2010 तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ। मैं आशुतोष महाराज जी का ज्ञान लिया, मेरी पूरी फैमिली ने उनका ज्ञान लिया, हम लोग वहीं जाते हुए। फिर एक बार कृपा हुई कि मेरी छोटी बेटी थी, IBM में इंजीनियर थी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ये बुआ अंकल का बेटा विकी USA में रहते, तो उसने मुझे फोन करना, कहना कि बुआ आप गुरुजी के मंदिर क्यों नहीं जाते। मैं कहाँ जाएंगे, गुड़गामा कैसे जाऊँ। तो कहते नहीं, पापा उधर से आ जाएंगे गुड़गामा से, आप यहाँ से चले जाओ, और मतलब कि गुड़िया वो वहीं से आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा जाऊंगी। एक मंडे गुजर गया, दूसरे मंडे फिर विकी का फोन आया, बुआ आप गए कि मंदिर नहीं गए। मैंने कहा नहीं बेटे मैं नहीं जा पाई, मेरा जाना बड़ा मुश्किल है, मैं रानीवाल रहती थी। तो तीसरे सोमवार फिर आया, बुआ आप गए नहीं मंदिर। मैंने कहा नहीं। तो उसी दिन तीसरे सोमवार शाम को ही मेरी बेटी के लिए लड़का हम देख रहे थे USA का, मेरी बेटी का सगाई फाइनल हो गई गुरुजी की ब्लेसिंग से, जस्ट बात करने से। तो उसके बाद मतलब कि फिर मैं गुरुजी के जाना शुरू हुआ 2010 में। फिर उसकी अमेरिका में सगाई हुई थी, तो मैं 2008 में रिटायर हुई थी लोकसभा से एज अंडर सेक्रेटरी। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के मंदिर में हम लोग बैठे थे, बहुत रश हो गया, तो धीरे करते 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 बिल्कुल गुरुजी के साथ गोडे का गोडा मिल गया। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं
बढ़िया तो पार्लियामेंट मेरे मोटे को तो ना थप्पी मार के ऐसे सामने फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है। मैं कहा हाँ गुरु जी बाला साहब विखे पाटिल तो तू क्यों जान दी है मैं कहा गुरु जी शामी थोड़े को लाने तो सवेरे मेरे को लाने ना इन्हों की सैलरी मैं बढ़ानी है। पर मैं ये बड़ी हैरान थी कि गुरु जी को ये कैसे पता कि मैं पार्लियामेंट में जॉब करती हूँ। अच्छा तो फिर तू आमदाता हो या ना जी। मैं कहा नहीं गुरु जी आमदाता जो तुम है तो ये मेरा अपना ससुर। उसके बाद एक बार मैं 2010 में जब मैं पासपोर्ट बनवाया मेरी बेटी की सगाई हुई यूएसए में तो मेरी एक फ्रेंड ट्रेवल एजेंट के पास काम करती थी। मैं अमेरिका जा रही है मैं कहा सुन मेरा भी वीजा लगवा दे। कहती हाँ ले आ। मैंने उसको पासपोर्ट दिया मेरा वीजा लग गया। तो मेरी बेटी की शादी जुलाई में हो गई 2010 में। तो अक्टूबर में क्या हुआ दुआ अंकल की वाइफ और वो दोनों यूएसए गए। तो ये सत्संग यहाँ पे करते थे अपना मंदिर बनाया हुआ था। तो इन्होंने कहा हम सत्संग बंद करके जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं रहने दो बंद मत करो मैं ही रानीबाग से आकर के सत्संग को चालू रखूंगा मंदिर बंद मत करके जाओ। तो इन्होंने 6 वीरवार जो था मैं रानीबाग से रविंद्र नगर आती रही और सत्संग 10-15 लोग होते थे ज्यादा लोग होते नहीं थे खुद ही लंगर बनाते थे करते थे। तो मेरा बेटा मुझे मैं बॉम्बे रहता था तो मैं बॉम्बे कैंसिल टिकट करा करके यहाँ सत्संग की सेवा में लग गई। तो जैसे ही 6 वीरवार के बाद सत्संग 6 वीरवार हुए और 7वें वीरवार ये लोग वापस आए यूएसए। तो मैंने कहा चलो फिर 7वें वीरवार मेरे बेटे का फोन आ गया कि मम्मी अब आप बॉम्बे मत आना मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। कहता हम यूएसए जा रहे हैं। मैंने कहा यूएसए जा रही है। कहता हाँ। तो जो दो आंटी की टैची लेके यूएसए से वापस आई थी वही टैची मैंने कैरी करके हम लोग यूएसए पहुंचे 16 जुलाई को। जैसे मैं यूएसए पहुंची तो वहां पे सामान तो अपने आप ही लेके जाना होता था। ट्रॉली को मैं रूम के अंदर लेके गई सामने जैसे मैंने ट्रॉली को आगे पीछे किया तो दरवाजे के ऊपर मुझे ओम नजर आया। अच्छा जैसे फिर दोबारा मैं ट्रॉली को पीछे करके आगे करती हूँ तो एक ओंकार नजर आया दरवाजे के ऊपर। मैंने बेटे को बोला मैंने कहा कि ये यहाँ पे कोई इंडियन लड़का रह के गया होगा तभी इसके ऊपर ओम और एक ओंकार मुझे नजर आ रहा है उसने स्टिकर लगाया होगा। तो जैसे ही हमने दरवाजा खोला देखा कोई ओम का वो नहीं था कोई एक ओंकार नहीं था सिर्फ एक कुंडी थी और मुझे गुरु जी ने वहां दर्शन दिए। और जैसे ही अंदर घुसे तो मैंने बेटे से मैंने कहा बेटे इस बार तो हम तवा नहीं लेके आए रोटी कैसे बनाएंगे। इमीडिएटली ये बॉय केम और नॉन स्टिक फ्राई पैन लेके आए। मैडम दिस इज फॉर यू। मैंने जस्ट आई रेंटेड आई एम नॉट आस्क एनीबॉडी ये आप कहाँ से लेके आ गए। कहते समबडी सम लेडी हाउसकीपर हैज सेंट इट टू यू। फिर उसके बाद हम 27 अगस्त तक वहां पे रहे। 28 अगस्त को हमें वापस आना था और मेरे बेटे की टिकट 28 की कंपनी वालों ने करा दी और मेरी 27 की थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि वहां पर सुनामी आना था वीकेंड। तो अब सब लोग जो है घर में अपना स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं खाने का और हम खाली कर रहे हैं। तो बेटे ने कहा कि चलो मम्मी मैं अपनी टिकट कैंसिल कराता हूँ क्योंकि अगर आपकी कराऊंगा तो मेरे को पैसा देने पड़ेगा अगर मैं अपनी कराऊंगा तो कंपनी पे करेगी। उसने अपनी टिकट भी 27 अगस्त की कर दी 28 को हुड़ी के नाम। और संगत जी उस दिन 5 बजे हम घर से निकले यूएसए से। हमारी फ्लाइट के बाद कोई फ्लाइट नहीं हो गई और हम लोग 15 घंटे में चेंज ओवर फ्लाइट करके इंडिया पहुंच गए। और नेक्स्ट डे हुरिकेन आया और सबके फोन आए कि आप लोग अच्छा हुआ चले गए यहाँ तो सारा लाइफ वगैरह डिस्कनेक्ट हो गई खाने को कुछ नहीं था एवरीथिंग हो चुके। तो ये गुरु जी की कृपा थी। गुरु जी पल पल आपके साथ होते हैं अगर आपका अनकंडीशनली लव जो है गुरु जी के साथ है। तो अभी भी आज भी मैंने 24 घंटे पहले बोला कि मैं कैसे सत्संग कर सकती हूँ पर अंकल का फोन आ गया दुआ अंकल के लिए और सत्संग मैं कर ली। जय गुरु जी की बहुत ही ब्लेसिंग। आप गुरु जी को अगर मन से याद भी करते हैं तो गुरु जी आपका मोटा पकड़ के कहते हैं मैं तेरे पास हूँ मत फिक्र कर मैं अच्छी यहाँ तू कितने ना जा। और मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है। एक और सत्संग मेरा अपना है कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने शेयर मार्केट का काम शुरू किया था। तो ऐसे करते करते पहले प्रॉफिट हो रहा था फिर मैंने कमोडिटी में करना शुरू किया। तो मेरे को 21 मई का दिन था। उस दिन जो चांदी थी 34,000 से 74,000 पे पहुंच गई और मैं पहले सेल करती थी बाद में बाय करती थी। मुझे एक रात में ही 5.5 लाख रुपए का घाटा हो गया। मैं तो गुरु जी के आगे जाके गई गुरु जी ये क्या मेरा तो रिटायरमेंट का पैसा था मेरे तो कोई हराम की कमाई नहीं थी आपने क्या कर दिया। वो तो गुरु जी कहते हैं तो मेरे को पूछे तुझे पैसा लगा रही थी। गुरु जी ऐसे डर ठीक है। इन द मीन टाइम मेरे बेटे की नमूरा कंपनी में जॉब मिली और उसको जो बोनस मिलता था वो उसकी सैलरी से ज्यादा होता था। तो उस साल जापान में भी भूचाल आया था बाढ़ आई थी तो वहाँ पे भी उनको बोनस वगैरह नहीं मिलना था। तो बेटे का फोन आया कि इस बार हमें बोनस नहीं मिल रहा मम्मी। मतलब तुम बोनस की बात करते हैं तो मुझे डोनेट करनी चाहिए अपनी सैलरी वहाँ पे इतना बुरा हाल है जापान में। इसके एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा उसका फोन आया मम्मी मुझे ना बोनस मिल रहा है। मैंने कितना कहता 5,22,000 और मेरी अपनी जो लॉस की फिगर थी वो भी 5,20,000 उससे 2,000 ज्यादा मिला। फिर मेरे मन में लालच आ गया कि ये तो मेरे बेटे का पैसा है मैंने तो अपना खोया है तो मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ। मैं बॉम्बे गई अपने बेटे के साथ वहाँ मैंने दोबारा ये शेयर मार्केट का काम शुरू करा। अंकल मैं आपको बताऊं कि मैं बिड लगा के सैर करने जाती थी आती थी तो मेरा प्रॉफिट था। तो मैंने 3 महीने के अंदर 5.5 लाख रुपए कमाए
और मैंने गुरु जी को ये कमिट किया था कि गुरु जी अगर आप मेरे को 5.5 लाख रुपए मेरे वापस आ गए ना, मैं 1/4 आपकी दौलत में डालूंगी। अच्छा, अब गुरु जी ने तो मुझे दे दिए 5.5 लाख रुपए, अब मेरी बारी आई देने की। हम इंसान है ना, हम तो उतने लालची हैं कि परमात्मा तो जी भर के देता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी कमाई में से तेरे को दिया, ये नहीं सोचते कि उसने जो दिया हम उसमें से दे रहे हैं। तो मैं गुरु जी का 7 जुलाई को बर्थडे था, तो मैं बैंक गई थी। मैंने कहा आज गुरु जी को मैंने लेके वो करती हूँ कि आज मुझे गुरु जी को अपना रिटर्न करना चाहिए। तो मैंने 50,000 का चेक भरा, तो वहां पे गई, सर्वर बंद हो गया। मैंने कहा मेरे को आज जाना है गुरु जी का बर्थडे पे अपना करना है। तो इतना मीन टाइम वो लड़का आया, तो कहता है आंटी आपको कितनी पेमेंट लेनी है? मैंने कहा मुझे 50,000 लेनी है। कहते नहीं आंटी मैं आपको 25,000 दे सकता हूँ बिना किसी चेक के। मैंने कहा 25 दे रहा हूँ, दूसरा चेक भर देती हूँ। उसने 25,000 दिए और मैं मंदिर गई, गुरु जी की दौलत में डाले, क्योंकि मेरे 1/4 की करी। फिर सेकंड टाइम भी ऐसे कर लगे। थर्ड टाइम में काफी टाइम गुजर गया, शिवरात्रि आई, तो बेटे ने कहा कि मम्मी ये 25,000 रुपए रख लो, आप मंदिर जा रहे हो, एक पलंग वाला आएगा उसको पेमेंट करनी है। तो गुरु जी, मुझे रास्ते में मेरी फीलिंग आती है कि मैंने तो गुरु जी का डालना है, गुरु जी का मैंने माना हुआ कि मैं 1/4 डालूंगी। वो 25,000 जो थे फिर दोबारा मैंने गुरु जी की दौलत में डाले। और अभी भी मतलब आप मेरे उसमें से 75,000 ये 50,000 मैं अभी भी नहीं कर पाई हूँ। गुरु जी पता नहीं मेरे से किस तरीके से करवाएंगे, लॉकडाउन हो गया कैसे हो गया, ये मेरा अपना ये सत्संग था। वो क्या था सत्संग की, मेरे हस्बैंड पक्के निरंकारी हैं बचपन से। एक दिन मैं उनको सत्संग में ले गई, तो उन्होंने क्या देखा कि बाबा हरदेव सिंह जी की फोटो में गुरु जी नजर आ रहे हैं। उस दिन से उन्होंने मंदिर में जाना शुरू किया, और वो वीकली 3 डेज लॉकडाउन से पहले सेवा करने जाते हैं, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। लेकिन उनका निरंकारी उधर वो छूट ही गया एकदम। और उनको जब भी वो जहाँ गुरु जी की फोटो देखते हैं, उनको बाबा हरदेव सिंह जी नजर आते हैं, और वो वही सोचते हैं यही वो चीज है। इसलिए संगत जी, आप जो पुरानी संगत जिन्होंने गुरु जी को बिल्कुल साक्षात लेके देखा है, उनके मेरे से ज्यादा और लड़की क्या होगा कि गोडे से गोडा मिला के मैं उनके साथ बैठी रही। मेरे को उन्होंने हाथ मार के कहा बढ़िया ही तो पार्लियामेंट में नौकरी करने वाली अधिक फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, हम तब भी नहीं समझ पाए। शायद उन्होंने माया का आवरण डाला हुआ था, जैसे कृष्ण भगवान ने यशोदा को अपना रूप दिखाया, फिर उसमें माया का आवरण डालने की, अगर मैंने इसको भगवान का रूप दिखा दिया, ये तो मेरी पूजा करेगी, मेरा बचपन ही नहीं वो एंजॉय कर पाएगी। तो उन्होंने माया का आवरण डाल दिया था। शायद गुरु जी ने इसी प्रकार हमारे सबके ऊपर माया का आवरण डाला हुआ था, हम गुरु जी को भगवान नहीं समझ पाए। एक बार मेरे सत्संग जब मैं रानीबाग से जाती थी, तो कहती थी गुरु जी आप बड़े दूर बैठे हो, मेरे को 4 घंटे लग जाते हैं आते आते। तो मैं दुआ अंकल के साथ जाती थी, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, तो छतरपुर से मुझे पिकअप करते थे। तो क्या हुआ कि ऐसे करते करते मेरे बेटे की शादी हुई, और वो उसने द्वारका मकान ले लिया। फिर मेरा थोड़ा डिस्टेंस दूर हो गया 1 घंटे का। फिर भी मैंने कहना गुरु जी आप बड़ी दूर बैठे हो। फिर गुरु जी ने मुझे 2015 में गुड़गांव शिफ्ट किया, और वहीं मैंने अपना मकान खरीद लिया गुड़गांव में। और जिस मकान को मैंने खरीदा, उसके ऊपर जैसे ही हमने एंटर किया, ओम और त्रिशूल बना हुआ और स्वास्तिक बना हुआ था। तो हम पहले रेंट पे रहे 3 साल, उसके बाद हमने उसी घर को खरीद लिया। और अब गुरु जी मुझे सपने में कई बार कहते हैं हूं तो तुम लेवे आ गई है, हूं तो तुम्हारा ही छाड़ देता है। तो लेकिन मेरा छूट गया, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है 28 दिन वीक वहाँ पे सेवा करने जाते हैं। घर का कोई भी एक आदमी जाता है, तो गुरु जी कहते हैं कि जिसका एक आदमी भी घर से आता है, वो मतलब उस कल्याण करता है सबके। और वाकई गुरु जी ने बहुत कल्याण किया है, हमने गुरु जी को समझा नहीं। और आज हम कई बार रोते भी है रात को उठ के, गुरु जी हम उस वक्त आपको क्यों नहीं समझे। कहते हैं कि गोविंद से तो गुरु मिलाता है, गुरु से कौन मिलाता है आपको। तो कहते हैं कि गोविंद से सच्ची मिलने की चाह ही आपको गुरु से मिलाती है। तो हमारी क्या औकात है, हम तो टमाटर प्याज भी नहीं खरीद सकते हैं, उसको बोले कि उसमें भी हम खराब है। तो गुरु कैसे, गुरु हमें चुनता है, ना कि हम गुरु को चुनते हैं। और गुरु ही हमारे पास चल के आता है, ना कि हम। ये हमारे किसी कर्मों का फल होता होगा कि गुरु हमें मिलते हैं। तो संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, और हमेशा वो अपना दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत। तो मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि कई बार लगता है साथ साथ ही चल रहे हैं। तो जय गुरु जी। बाकी ज्यादा मेरी इतनी स्पीकिंग पावर ज्यादा नहीं है, जितना मैं सत्संग करते हैं, ये मेरा एक डायरेक्ट कनेक्ट गुरु जी के साथ था और मेरा अपना था। जय गुरु जी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे को ना बचपन से जुकाम लगा रहता था, बचपन से मैंने बड़े लेके इलाज किए, जुकाम ठीक नहीं हुआ। तो मैं द्वारका से मैंने बस पकड़ी, 717 नंबर एसी बस थी, मैंने ग्रीन वाली मिस करके एसी बस पकड़ी, और मैं अपने मुंह के ऊपर रुमाल रख के बैठी हुई थी। फ्रंट गेट से एक अंकल आए, बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी और वो पंजाब वाली ड्रेस पहनी हुई, लुंगी, और हाथ में दूध का डब्बा उठाया हुआ, और मेरे साथ ही आके बैठ गई। एसी बस थी, बड़े 4-5 पैसेंजर थे, और मैं लेडी सीट पे बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैं बैठी तो कहते हैं की होया। मैं क्या बाबा जी मैंने ना बड़ा जुकाम लग रहा है, फिर तो दवाई क्यों नहीं लाती। मैं क्या बाबा जी मैंने कोई दवाई असर ही नहीं करनी, तो सोनीपत तो मैं दवाई मंगानी है, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ वहां। तो लोग की पहाड़ा पे चले जाते दवाई लेने, तो तू सोनीपत नहीं जा सकती। मैं क्या हाँ बाबा जी मैं जावांगी। अच्छा तू मेरे को फोन नंबर ले ला, कि मैंने तो फोन करी, तेन मैं एक दसांगा डॉक्टर।
समझ लो मैं नंबर लिख लूं, मैंने 9 नंबर लिखे और 10वां नंबर मैं लिखती हूँ कि वो अंकल उतर गए। ऐसे ही उतर गए। मैंने उसके बाद सारे डिजिट मिला के फोन नंबर मिलाए, मुझे वो अंकल का नंबर नहीं मिला। और इन द मीन टाइम मैं छतरपुर पहुंची, 2 अंकल आए, उनके साथ मैं मंदिर गई। मंदिर से मैं वापस आई तो मेरा रुमाल, नेपालपुर में मुझे ड्रॉप करते थे, मैंने द्वारका जाना होता था, तो मेरा रुमाल ही गिर गया। मैंने कहा ले से, और मैं तो रुमाल के बगैर रह ही नहीं सकती, मैं तो कॉटन की चादरें फाड़ फाड़ के रुमाल बनाती थी, इतना मेरे को जुकाम होता था। मैंने सामने विशाल वाले से रुमाल खरीदा, वहां से बस पकड़ी और मैं उतरी। और मैं सुबह कैसे ही उठी, मुझे उठते ही ना कम से कम 15-20 लेकिन 50 तक छींकें आ जाती थी। मैं सुबह उठी, मेरे को छींक ही ना आई। बच्चे गए मम्मी आज क्या हो गया, आज आपने क्या दवाई खाई है कि आज आपको छींक ही नहीं आ रही। अंकल जी आज 5 साल हो गए। उसके बाद मैंने बड़ा रुमाल कभी पकड़ा ही नहीं। और बोला वो कौन से अंकल थे, कौन आए, क्या आए। फिर देखा उन्होंने ये कहा सोनीपत से दवाई तो ले आना। और उस दिन के बाद मैं बाई कोरियर में दवाई मंगा लेती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है तो एक आध दफन पी के तो मेरा वो जुकाम जो है, लेकिन मुझे आज तक वैसा जुकाम नहीं लगा जो कि लेकिन मुझे बचपन से लगा था। और वो मुझे अंकल कभी नजर ही नहीं आई। और वाकई उन्होंने उस लहजे में बोला की होया एक दवाई क्यों नहीं लांदी तो है, लोग की पहाड़ा पे चले जाते हैं, जिस तरह के गुरुजी पंजाबी में बोलते थे, बिल्कुल उसी लहजे में उन्होंने मेरे से बोला। तो संगत जी साक्षात गुरुजी कलयुग के परमात्मा है और उनसे अनकंडीशनल लवा बनाइए। मैं तो कोई घर में ना सत्संग करा पाई हूँ आज तक, शिव पुराण ग्रुप के मेंबर हूँ ना, मैं कभी शिव पुराण करा पाई हूँ। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और मुझे बड़ा बड़ा झिझक भी होता है कि मैं इतना अरेंजमेंट कैसे करूंगी, कैसे दरबार बनाऊंगी, कोई बच्चा मानता है नहीं, मैं कैसे करूंगी। और लॉकडाउन में पीछे क्या हुआ कि हमारी गुड़गांव में रहते सोसाइटी में हमारे जो गार्ड्स थे 50 गार्ड्स सोसाइटी में ही रहते थे। तो बेटे ने कहा कि मम्मी आपकी संगत वाले चपाती प्रसाद बना दिया करेंगे, आप वैसे लंगर करते रहते हो, सब लोग तो बना के ले जाते हो, तो आपकी संगत बना देगी। मैं बेटा एक दिन की तो बात है नहीं, मेरे आ नहीं रही है, तो एक गुरु जी का सत्संग बनाते हैं, लंगर बनाते हैं, वो लेकिन लोगों के घरों में देके जाते हैं जिनके यहाँ सत्संग होता है। मैं उनको फोन करती हूँ। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा हाँ आंटी मेरा तो आजकल बिल्कुल काम ही बंद हो गया, तो अगर आप ये सेवा मेरे को दे देंगे तो मैं वहां बना के दे जाया करूंगा। तो वो ओल्ड गुड़गांव में रहते हैं। तो बात करी तो वो हमारे जो इंचार्ज थे उनको मैंने कहा, तो कहने लगा कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा भाई 50 लोग हैं, 200 रोटियां और एक सब्जी और सलाद दे जाना। तो कहा अंकल मैं दे जाऊंगा। तो उन्होंने मतलब कि 3 महीने लॉकडाउन में उन अंकल ने ये सेवा करी। और उसके बीच में एक दिन मैंने कहा गुरु जी मैं सत्संग कभी करा नहीं पाई, तो आज इससे 50 में बाहर से इनका मैं ही लंगर कर देती हूँ। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा आज सिंह साहब को बोल कि आज का लंगर मेरी तरफ से। वो जो लंगर बना के लाते थे उन्होंने कहा ठीक है आंटी, जो आपने भोग, वो भी घर से भोग लगा के लाते थे, गुरु जी को मानते हैं। तो गुरु आंटी मैं आपको एक अलग से पहले गुरु जी का लंगर दे जाऊंगा, आप भोग लगा देना, उसके बाद आप मिक्स करके गार्ड्स को बांट देना। उन्होंने वैसे किया, अलग से बड़े सुंदर तरीके से पैक करके वो ले आए, मैंने भोग लगाया और वो लेके सब गार्ड्स ने खाया। और मैं उस दिन इतना रही, मैंने गुरु जी मैं कभी सोच ही नहीं पाती थी कि मैं आपका दरबार नहीं, आपने क्या कराया आज मेरे से, ना मैंने दरबार सजाया ना मैंने किसी को बुलाया और आपने मेरे से लंगर करा दिया। अंकल वो उस दिन के बाद लेकिन 10-11 लोगों ने स्पॉन्सर किया कि आज मेरी तरफ से लंगर, आज मेरी तरफ से लंगर, आज मेरी तरफ से 11 लोगों ने उस लंगर को स्पॉन्सर किया। और वो जो लंगर बना के लाते थे और उनकी भी रोजी रोटी गुरु जी ने चलाई रखी। तो उसने मेरे को फोन किया, आंटी मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा गुरु जी का शुक्रगुजार करिए जिन्होंने आपको 3 महीने लगातार लेकिन लंगर बना के अब लाते रहे। और मैंने 2 बार गुरु जी ने मेरे से ये सेवा कराई। और अब ये सोचिए कि कैसे कराई, जो कभी दरबार नहीं सजाती, जो कभी मतलब कि किसी लोग मैं कर नहीं पाती, गुरु जी मैं नहीं कर पाती, मेरे बच्चे नहीं मानते हैं, मैं ये इतना बड़ा काम कैसे करूंगी। और गुरु जी ने मेरे से बिना दरबार सजाए बिना करे ये सेवा दी। सो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना।